तो ये आपका क्वेश्चन है, सैंपल ऑफ 0.303 ग्राम ऑफ कंपाउंड वाज एनालाइज्ड बाय जेल्डाल मेथड. द अमोनिया वाज इवॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ 0.05 molar of sulfuric acid. The excess of acid required 25 ml of 0.1 molar NaOH. ठीक है, तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हुई? अमोनिया. ठीक है, जो आपने अमोनियम सल्फेट बनाया उसकी एनालिसिस रिएक्शन, और ये किसमें एब्जॉर्ब हुई? H2SO4 में. ठीक है, तो ये H2SO4 के साथ इसके 2 मोल अमोनियम सल्फेट बनाते हैं. ठीक है, और आपका जो है एक्सिस H2SO4 NaOH से रिएक्टर न्यूट्रलाइज हो रहा है आपका. ठीक है, यूजफुल आप इंडिकेटर में से निकाल. तो H2SO4 के आप मिलीमोल देखें तो कितने हो जाएंगे टोटल? कितने हैं? 50 into 0.05. ठीक है, तो ये आपके बैठेंगे कितने? 0 से ये 0 कैंसिल, यानी 2.5. ठीक, और NaOH के मिलीमोल कितने बैठेंगे? 2.5. ठीक, इसके आपके 2. तो इसके 2 मोल से इसके कितने रिएक्ट करते हैं? आपके 1 मोल. तो 2.5 से इसके मिलीमोल्स कितने रिएक्ट करे होंगे? 1.25. यानी जो नाइट्रोजन से आपके H2SO4 के मिलीमोल्स रिएक्ट करे होंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट विद अमोनिया, दैट इज 1.25 मोल. और इसके 1 मोल से इसके 2 मोल, तो मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया कितने हो जाएंगे? दैट इज 1.25 into 2.5. और एक अमोनिया में जो है नाइट्रोजन कितनी है? 1 मिली वो है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मास कितना है? 0.303 ग्राम कंटेन्स नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2.5 मिली. ठीक है, तो इसको मास में कन्वर्ट कर दें. तो मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको 10⁻³ into 40. ठीक है, ये नाइट्रोजन इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी आपकी? इसकी डिवाइड कर देंगे और 100 ग्राम में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपका? 2.5 into 10⁻³ into 40 divided by 0.303 into 100. ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 11.55. ठीक है, तो बिल्कुल मतलब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और आपको पता भी नहीं है रिएक्शंस तो भी आप क्वेश्चन कर लेंगे. कोई मेथड नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन को देख के हार मत मानिए और कोशिश कीजिए. मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है. ठीक है, मोल लगाइए, सिंपल आपके सॉल्यूशन होंगे. इसको यदि आप फार्मूले में बदलना चाहें तो फार्मूले में बदल सकते हैं. ठीक है, ठीक है, कि भाई ये जो है आपका, ये क्या है? रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये क्या है? आपके मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया. ठीक है, ठीक है, और जो भी H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं, और ये 14 का फैक्टर होगा, तो इस तरह आप फार्मूला बना सकते हैं. तो बेसिक लॉजिक को मतलब समझने की कोशिश कीजिए, और उसको आप समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान आपके लिए रहेगा. तो ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में आया था आपका. फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डाइजेस्टेड बाय जेल्डाल मेथड and the ammonia was absorbed in 60 ml of M/10 sulfuric acid. The unreacted 20 ml of M/10 NaOH for complete neutralization. The percentage of nitrogen in the compound. तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाइट्रोजन थी वो अमोनिया में कन्वर्ट हुई. अमोनिया ने H2SO4 के साथ रिएक्ट करा, और आपका जो ये था क्या नाम है? H2SO4 एक्सेस, इसने NaOH के साथ रिएक्शन करा.
तो H2SO4 के मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे आपके पास 6 मिलीमोल, ठीक है, और NaOH के मिलीमोल कितने हो जाएंगे 2 मिलीमोल। 6 में से कुछ पार्ट तो आपका H2SO4 NaOH से रिएक्ट करा, कुछ अमोनिया से, तो आपको तो उसी से मतलब है जिसने अमोनिया के साथ रिएक्ट करा, तो इसके 2 मिलीमोल, तो इसका कितना हो जाएगा 1 मिलीमोल, ठीक है। और इसके 5 मिलीमोल थे जिन्होंने आपका अमोनिया से रिएक्ट करा था, तो इसके 1 मोल और इसके 2 मोल, तो अमोनिया के कितने मिलीमोल हो जाएंगे 10 मिलीमोल। तो यानी, और इसमें एक अमोनिया मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम होता है, यानी आपका 1.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 10 मिलीमोल। इसको मास में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो 1 ग्राम और 100 ग्राम दैट इज इक्वल टू 10%। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपकी जो नाइट्रोजन है दैट इज 10%, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट।